देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। केरल में विमान हादसे के बाद अब बात एक ऐसे बड़े मुद्दे की करते हैं। शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुश्मन किस देश के राष्ट्रपति के होंगे तो आपका जवाब क्या होगा? मौजूदा हालात को देखेंगे तो जाहिर तौर पर आपके जहन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम सबसे पहले आएगा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? चलिए इसी साल का एक वाकया जानते हैं। 3 जनवरी 2020 की तारीख थी। दुनिया नए साल का इस्तकबाल कर रही थी। वहीं अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान के फौजी कमांडर कासिम सुलेमानी को मारकर अपना पुराना हिसाब बराबर कर लिया था। कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने अपने हर नागरिक से $1 मांगा। ईरान की जनसंख्या 8 करोड़ है। इस हिसाब से कुल $8 करोड़ जमा किए गए और फिर ईरान की तरफ से सरेआम ऐलान किया गया कि जो शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या करेगा उसे ये $8 करोड़ इनाम दिया जाएगा। खैर ऐसा ना हो तो ही होना था, ना ही हुआ। इतना जरूर हुआ कि 7 महीने के दौरान ट्रंप के दुश्मनों की लिस्ट और लंबी हो गई, जिसमें सबसे पहला नाम चीन का है। अब सवाल यह है कि क्या चीन डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रची जा रही है? अमेरिका के राष्ट्रपति की हत्या कौन करना चाहता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप की सुरक्षा में एक बार फिर बड़ी सेंधमारी हुई है। AK-47 से लैस हथियारों के साथ 3 शख्स गिरफ्तार हुए हैं। ये कौन हैं, कहां से हैं और कैसे ट्रंप के सबसे सुरक्षित ठिकाने तक पहुंच गए? ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। Further away from China. दाव है, Further away from China. तेवर है, Iran will never have a nuclear weapon. But we're going to see what happens. तनातनी है। I think Iran is coming along well. As far as closing additional. That's what they want. इसीलिए जिनपिंग के शागिर्दों के खिलाफ जुबान से निकलते शोले हैं। जिस्म से जहन तक की ताकत चीन पर चाबुक चलाने के लिए मचल रही है। यूं लगता है कि बस चिंगारी सुलग उठे ताकि अमेरिका का जो जंगी बेड़ा सरहद की सीमाओं को नाप रहा है उसे जिनपिंग पर बारूद बरसाने का मौका मिल जाए। पिछले 4 महीने के दौरान शायद ही ऐसा कोई दिन बीता होगा जब अमेरिका की तरफ से चीन को चेतावनी नहीं दी गई हो। कूटनीति, राजनीतिक और रणनीतिक, ट्रंप हर तरीके से चीन की फरेब और मक्कारी की दुकान हमेशा के लिए बंद करने का प्लान बना रहे हैं। क्या इसीलिए ट्रंप के खिलाफ बेहद खौफनाक साजिश रची जा रही है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले उसे समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। AK-47 के साथ 3 शख्स गिरफ्तार हुए हैं। खास बात यह है कि AK-47 राइफल लोडेड थी। इसके अलावा अलग से कुछ गोलियां भी बरामद की गई हैं। सवाल यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेंधमारी की हिमाकत कौन कर सकता है? क्या इसके पीछे चीन की साजिश हो सकती है? इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये सनसनीखेज वारदात हुई कहां है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन से करीब 1,500 किलोमीटर के फासले पर ये वही फार्म हाउस है जहां 3 लोगों को घातक हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। ट्रंप का ये आलिशान फार्म हाउस फ्लोरिडा के बीच पर है जिसका नाम मार-ए-लेगो है। पुलिस के मुताबिक मार-ए-लेगो से करीब 3 किलोमीटर दूर एक संदिग्ध कार देखी गई। पुलिस जैसे ही इसके करीब पहुंची तो कार ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। कार मार-ए-लेगो के करीब रुक गई। 3 शख्स निकले और रिजॉर्ट की तरफ भागे। रिजॉर्ट की दीवार फांदी और गार्डन तक पहुंच गए। हेलीकॉप्टर और स्निफर डॉग की मदद से इन्हें खोजा गया और फिर गिरफ्तार कर लिया गया।
जिसके बाद तीनों की तलाशी ली गई तो बैग में AK-47 राइफल थी जो लोडेड थी। इसके साथ ही 14 राउंड मैगजीन बरामद हुई। यानी अमेरिका में एक बड़ा अनर्थ होने से पहले टल गया, क्योंकि ट्रंप और उनका परिवार अक्सर छुट्टियां मनाने इसी रिजॉर्ट में पहुंचता है। ट्रंप के इस रिजॉर्ट की शानो शौकत व्हाइट हाउस से कम नहीं है। मार-ए-लेगो क्लब और रिजॉर्ट 20 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 128 आलीशान कमरे, हॉल और डाइनिंग फैसिलिटीज हैं। इसकी ओरिजिनल बिल्डिंग 1927 में तैयार हुई थी। रिजॉर्ट के सामने लेक है, पीछे की तरफ अटलांटिक महासागर है। यही वजह है कि यहाँ अमेरिकी खुफिया एजेंसी के साथ ही यूएस नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान तैनात रहते हैं। बावजूद इसके 3 शख्स AK-47 के साथ घुसपैठ में कामयाब हो गए। सवाल ये है कि ये तीनों शख्स कौन थे? ट्रंप के रिजॉर्ट में घुसपैठ करने वाले तीनों नाबालिग हैं। पूछताछ में पता चला कि तीनों ने राइफल खरीदी नहीं बल्कि चोरी की थी। लेकिन AK-47 राइफल लोडेड थी, तो क्या ये ट्रंप के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का इशारा है? सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे चीन की करतूत हो सकती है? अमेरिका और चीन के 5 दशक के डिप्लोमेटिक रिश्तों के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो चीन के खिलाफ खुलकर खड़े हो चुके हैं। ट्रंप के बयानों के साथ ही उनके एक्शन ने चीन की दौलत की तिजोरी पर ताला तो लगाया ही, चीन के किनारों पर अपने जंगी बेड़े तैनात कर यह इशारा भी दे दिया है कि बीजिंग के फर्जी बादशाहों के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। इसीलिए ट्रंप के खिलाफ खौफनाक साजिश के पीछे चीन का हाथ होने से पूरी तरह इनकार भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन अब चीन ने इससे भी बड़ी तैयारी कर ली है। चीन ने ताइवान पर कब्जे की सबसे बड़ी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया है। ताइवान के करीब चीन की फौज 5 दिन लगातार एक्सरसाइज करने वाली है, जिसकी आड़ में ताइवान पर कब्जे की साजिश हो सकती है, जिसके बाद ताइवान ने भी अपनी मरीन फौज को समंदर में उतार दिया है। सवाल यह है कि क्या ताइवान की आजादी खतरे में है? क्या चीन ताइवान पर कब्जा कर सकता है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? ये रिपोर्ट देखिए।美国要在台湾部署萨德，就是我们解放台湾之日。我这个话放在这个地方，你看，不管。 जिसका अंदेशा था, जिस अनहोनी को लेकर दुनिया का हर शख्स खौफजदा था, क्या वो हकीकत बनने वाली है? ये तैयारी क्या ताइवान पर कब्जे की होशियारी है, जिसका आगाज चीन डोंगसा आइलैंड पर कब्जे से करने वाला है? इसकी तस्दीक ये 3 तस्वीरें कर रही हैं। सबूत नंबर 1, सबूत नंबर 2, सबूत नंबर 3। पहली तस्वीर ताइवान के करीब चीन की एक्सरसाइज की तैयारी की है। वहीं दूसरी सैटेलाइट इमेज में चीन के एम्फीबियस जहाजों का बेड़ा देखा जा सकता है। हांगकांग के अखबार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक इन वॉरशिप की तैनाती ईस्टर्न थिएटर कमांड में की गई है, जिस पर ताइवान अपना दावा करता है। इसके साथ ही 5 अगस्त को चीन ने अपने सबसे बड़े एम्फीबियस वॉरशिप को पहली बार समंदर में उतार दिया है। अमेरिका को उकसाने वाला एक्शन कहें या फिर ताइवान की ताकत दिखाने का खौफ, लेकिन जो सबूत साक्षात हैं वो चीन की खुन्नस का सबसे बड़ा प्रमाण है। सवाल ये है कि क्या ताइवान के पास सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त है? ये सवाल क्यों, इसे समझिए। ईस्ट चाइना सी में चीन सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल करेगा। ये ड्रिल 11 अगस्त से 17 अगस्त तक होनी है। ड्रिल ताइवान के करीब डोंगसा आइलैंड पर होगी। चीन ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि इस दौरान कोई भी जहाज
इस इलाके से ना गुजरे। तो क्या जिनपिंग के शागिर्दों ने ताइवान से फाइनल जंग का फैसला कर लिया है? वैसे तो वजूद में आने के बाद से ही चीन ताइवान पर कब्जा करने के फिराक में रहा है। अमेरिकी जंगी जहाज भी सालों से ताइवान के किनारों पर चक्कर लगाते रहे हैं, लेकिन चीन की कभी भी ताइवान पर सीधे कब्जा करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर अब ऐसा क्या हो गया है कि ड्रैगन का मुंह इस बुरी तरह खुल गया है कि वो ताइवान पर कब्जे की फिराक में है? इसकी बहुत सारी वजह है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है उसे इस तस्वीर से समझिए। ये अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर हैं, नाम है एलेक्स अजार, ट्रंप के खास हैं और इस बार ट्रंप के सबसे खास मिशन को ही अंजाम देने वाले हैं। एलेक्स अजार ताइवान का दौरा करने वाले हैं। 41 साल बाद अमेरिका का कोई मंत्री ताइवान के दौरे पर जाएगा। चीन की वजह से 1979 में अमेरिका ने ताइवान से अपने राजनयिक रिश्ते खत्म कर लिए थे। इसीलिए अमेरिका के मंत्री एलेक्स अजार के दौरे से चीन किस कदर बौखलाया हुआ है, जिनपिंग के शागिर्दों की जुबानी सुनिए। माओ के बारिश भले ही लाख टेसू बहा लें, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की 1000 दुहाई देते रहे, लेकिन अब बात हद से आगे निकल चुकी है। खुफिया जानकारी मिली है कि चीन ताइवान पर हमले का पूरा प्लान बना रहा है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका ड्रैगन की नस्लों के नापाक मंसूबे को पूरा होने देगा? हम चीन को लेकर क्यों बात करते हैं? क्यों नहीं करें? एक पल के लिए सोचिए कि हमारे देश के दुश्मन कौन हैं, तो दो नाम बिना देर किए जहन में आएंगे, चीन और पाकिस्तान। फरेब और मक्कारी का मुखौटा लगाए ये दोनों मुल्क दुनिया के लिए नासूर हैं, तो क्यों ना इनकी साजिशों के बारे में बताएं। अगर आप हमें रोज देखते हैं तो आपको पता होगा कि हमारी हर रिपोर्ट सबूतों और तथ्यों की कसौटी पर 1000 बार परखने के बाद तैयार होती है। ये कोई हवाई बातें नहीं है। चीन को दुनिया मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानती है, लेकिन ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिन्हें चीन अब भी मुजरिम नहीं, मजलूम नजर आता है। लेकिन क्या इसी तरह किसी आतंकी संगठन का समर्थन भी किया जा सकता है? हिजबुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, जिसे दुनिया के पहले आतंकी संगठनों में गिना जाता है। हमने सबूतों के साथ लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए धमाके के तार आतंकी संगठन हिजबुल्लाह से जोड़े होने का खुलासा किया, लेकिन कई लोगों को यह बात नागवार गुजर रही है। सोशल मीडिया में हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह के समर्थन में मुहिम चलाई जा रही है। कुछ लोग हमारे खिलाफ भली बुरी बातें कह रहे हैं। ट्विटर पर आई सपोर्ट हसन नसरुल्लाह को ट्रेंड करवाया जा रहा है। आप खुद सोचिए, क्या किसी आतंकी संगठन के चीफ का समर्थन करना सही है? क्या हजारों बेगुनाहों की जान लेने वाले को हीरो बनाना सही है? कौन है ये लोग और नसरुल्लाह के समर्थन के पीछे इनका मकसद क्या है? ये तो वही लोग जाने, लेकिन इस तरह की गीदड़ भपकियों से हम सच्चाई से पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल नहीं हटेंगे। और सच्चाई ये है कि हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है। आप खुद देखिए। सैयद हसन नसरुल्लाह, हिजबुल्लाह का वो लीडर जिसका रुआब मिडिल ईस्ट के कोने कोने में नजर आता है। बेरूत से लेकर लेबनान के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको हर जगह नसरुल्लाह के पोस्टर दिखेंगे। लेकिन नसरुल्लाह क्या करता है, कहां जाता है और कहां रहता है, इसकी खबर किसी को नहीं दी जाती, क्योंकि इजराइल नसरुल्लाह को ऑफिशियली अपना टारगेट डिक्लेयर कर चुका है। खाड़ी में लेबनान के हिजबुल्लाह संगठन की जबरदस्त धाक है, क्योंकि इस संगठन को कुछ खास मुस्लिम देशों का समर्थन है, जिसमें सबसे पहला नाम है ईरान का और दूसरा सीरिया का। हिजबुल्लाह 1982 में इजराइल के लेबनान पर हमले के बाद वजूद में आया और तभी से इस संगठन की हरकतों से दुनिया तंग होने लगी थी। 1983 में हिजबुल्लाह ने फ्रांस के 53 पीस कॉर्प्स की हत्या कर दी। 1983 में ही बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले में 63 लोग मारे गए। इसी साल अक्टूबर में फ्रेंच और अमेरिकी फौज पर हुए हमले में 305 लोग मारे गए। 1984 में फिर बेरूत में अमेरिकी एम्बेसी पर हमले में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। 1992 में अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में इजरायली एम्बेसी पर हमला किया गया।
1994 में लंदन में इजरायली एम्बेसी पर हमले के पीछे भी हिजबुल्लाह का ही हाथ था। इस हमले के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को तहस नहस करना शुरू कर दिया था। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद सैयद नसरुल्लाह को कमान मिली, जिसके बाद लेबनान के चुनाव में 8 सीटें जीतकर हिजबुल्लाह ने सियासत में भी एंट्री कर ली। लेकिन यहीं से हिजबुल्लाह के बुरे दिन भी शुरू हो गए थे। 1997 में अमेरिका ने हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह के हमले नहीं रुके। दुनिया के कई और देशों में इस तरह की आतंकवादी घटनाएं हुई जिनमें हिजबुल्लाह का नाम ही सामने आया। ये तस्वीरें 2006 की हैं, जब हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 सैनिकों को अगवा कर लिया था, जिसके बाद इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 2005 में लेबनान के प्रधानमंत्री रफीक हरीरी की हत्या के पीछे भी इसी आतंकी संगठन की साजिश मानी जाती है। इसके बाद से इस हिजबुल्लाह के हौसले बहुत बढ़ गए। लेबनान की सत्ता पर पूरी तरह नसरुल्लाह का कब्जा हो गया। यहीं से दुनिया ने हिजबुल्लाह की हकीकत को समझा। आज दुनिया के आधे से ज्यादा देश हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन डिक्लेयर कर चुके हैं। इन देशों में अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, होंडुरास, पैराग्वे, ब्रिटेन, इजराइल, यूरोपियन यूनियन के देश, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी के साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं। इतना ही नहीं, अरब और मिडिल ईस्ट के कई देश मसलन बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत जैसे देश भी हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानते हैं। मौजूदा वक्त में लेबनान ही नहीं, गल्फ कंट्री में जितने भी गुरिल्ला संगठन हैं, उन्हें हिजबुल्लाह हथियार और बारूद मुहैया कराता है और इसके लिए ईरान से हिजबुल्लाह को सीधी फंडिंग मिलती है। 3 दशक के दौरान हिजबुल्लाह के इतिहास के हर पन्ने को पलटकर देख लीजिए, आपको बेगुनाहों के खून रिश्ता नजर आएगा। ऐसे तमाम आरोप हैं जो हिजबुल्लाह पर लुक चुके हैं। दुनिया आधी से ज्यादा हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन मानती है, तो फिर हिजबुल्लाह को क्यों दहशतगर्द ना कहा जाए? बेरूत में जो बारूदी धमाका हुआ, उसके पीछे भी हिजबुल्लाह की साजिश के संकेत साफ मिल रहे हैं। इजराइल के बड़े अखबार यरूशलेम पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि लेबनान के बेरूत शहर में जो भीषण धमाका हुआ है, उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि लेबनान का ही संगठन हिजबुल्लाह है, जिसे लेबनान के शिया मुसलमानों ने बनाया है। यरूशलेम पोस्ट ने बेरूत में हुए एटम बम जैसे धमाके को लेकर जो थ्योरी बताई है, उसके मुताबिक बेरूत पोर्ट पर हिजबुल्लाह ने अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था। पोर्ट के वेयरहाउस में अमोनियम नाइट्रेट को शिफ्ट किया जा रहा था। इसी दौरान अमोनियम नाइट्रेट के कंटेनर में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। हिजबुल्लाह आतंकियों के पास लेबनान की फौज से ज्यादा हथियार है। लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह के इशारे पर चलती है, इसीलिए लेबनान की सरकार ने बेरूत में हुए ब्लास्ट को महज एक हादसा क्यों बताया है, इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। हिजबुल्लाह को दुनिया आतंकी संगठन मानती है। जाहिर है, आतंकी संगठन के मुखिया की तुलना बगदादी या लादेन से ही की जाएगी। ऐसा किया तो क्या गलत किया? हिजबुल्लाह हो या चीन, हमारी किसी से कोई ज्यादा अदावत नहीं है। मानवता को जो भी नुकसान पहुंचाएगा, जो भी उसका दुश्मन होगा, जो बेगुनाहों का खून बहाए, उसका हर सच हम बताते रहेंगे, क्योंकि हमें परवाह है देश की, दुनिया की और उस हर अमन पसंद इंसान की जो दुनिया के चंद जालिमों की करतूतों का शिकार होता रहता है। परवाह देश की में फिलहाल इतना ही। अब आपसे सोमवार रात 10 बजे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।